औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स और सप्ली की क्लासेस के लेक्चर चल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज लेक्चर नंबर 26 एक्सरसाइज 3.6 10th मैथ क्वेश्चन व्हाट इज़ के मेथड और क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो चैनल पे अभी न्यू हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑनलाइन सप्ली की क्लासेस का भी आगाज़ कर दिया है और आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल भी ले सकते हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो भी इंशाल्लाह बनाई जाएगी। अभी हम पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ के मेथड, इसको डिस्कस करते हैं। इफ़ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ये टू डॉट्स जो होते हैं ये रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब डिवाइड या ओवर भी होता है, और ये जो 4 डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे प्रोपोर्शन को, जिसका मतलब इक्वल भी होता है। If A ratio B proportion C ratio D is a proportion, then putting each ratio equal to K, यानी अगर हम इन रेशियोज़ को इक्वल टू K रख लें, दैट इज़ A ओवर B इज़ इक्वल टू C ओवर D इज़ इक्वल टू K। अब इन दोनों वैल्यूज़, क्योंकि दोनों वैल्यू जो ओवर वाली हैं ये K के इक्वल हैं, लिहाजा इनको सेपरेट K के इक्वल रख लेंगे, तो A ओवर B इज़ इक्वल टू K आ जाएगा एंड C ओवर D इज़ इक्वल टू K आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो B डिवाइड हो रहा है, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A इज़ इक्वल टू B K आ जाएगा एंड C इज़ इक्वल टू D K आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब A ओवर B K के आगे इक्वल एंड C ओवर D K के इक्वल आ गया, तो B डिवाइड हो रहा है K के साथ, तो A इज़ इक्वल टू B K बन जाएगा, और D डिवाइड हो रहा है, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और C जो है वो DK के इक्वल हो जाएगा। यूजिंग दी above equation we can solve certain problems relating to proportions more easily. This method is known as K method. तो स्टूडेंट्स, ये थी K method की डेफिनेशंस। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो बाकी तमाम पार्ट इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। इफ़ A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D, A B C D इज़ नॉट इक्वल टू 0, then show that 4a minus 9b over 4a plus 9b is equal to 4c minus 9d is equal to 4c plus 9d। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं कि वीडियोस बनाने के लिए हमें फ़ैन्स वगैरह बंद करने पड़ते हैं, एसी बंद करना पड़ता है, और ताकि कोई भी वॉइस बच्चों को समझने में प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि कीड़े मकोड़े भी जो हैं वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं लेक्चर के दौरान। तो आप वीडियोस को एंड तक देखा करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। देन शो दैट, ये वैल्यूज़ हमें दी गई है जो हमने शो दैट करनी है। 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज़ इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। लेट, जो बेटा इफ़ के बाद वैल्यूज़ होती है, याद रखें वो क्वेश्चन होता है, और शो दैट के बाद जो होता है ये आपका आंसर होता है, यानी ये आपको रिक्वायर्ड होता है। तो इफ़ के बाद वाली वैल्यूज़ को आपने लेट कर लेना है K के इक्वल। जब आप इसको K के इक्वल लेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर A रेशो B को हम A ओवर B लिख लेंगे, C रेशो D को C ओवर D लिख लेंगे, और K वैसे ही आ जाएगा। अब क्योंकि जैसे हमने K मेथड की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि अगर ये दोनों ओवर वाली वैल्यूज़ K के इक्वल हैं तो हम इनको लहदा K के इक्वल रख देंगे। A ओवर B इज़ इक्वल टू K और C ओवर D इज़ इक्वल टू K। अब ये B डिवाइड हो रहा है, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A इज़ इक्वल टू B K आ जाएगा, और C ओवर D डिवाइड हो रहा है, ये भी इधर आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो C इज़ इक्वल टू D K आ जाएगा। यानी A इज़ इक्वल टू B K और C इज़ इक्वल टू D K, ये वैल्यूज़ आ गई। नाउ जो चीज़ आपने शो दैट करनी थी, अब वो राइट करेंगे आप लोग, और पुटिंग द वैल्यूज़, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो देखें हमारे पास A और C की वैल्यूज़ है हमारे पास, तो हम यहाँ पे A की जगह पे A की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यहाँ भी A की जगह पे A की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यहाँ C की जगह पे C की वैल्यूज़ पुट कर देंगे D के,
और यहाँ भी सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे डी के। डी और बी की वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, इसलिए वो टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। अब 4 को बी के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बी के आ जाएगा और -9 बी वैसे ही आ जाएगा। और इसी तरह 4 को बी के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बी के आ जाएगा और 9 बी प्लस का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स राइट साइड पे भी 4 को डी के से मल्टीप्लाई करेंगे 4 डी के आ जाएगा और 9 डी वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी 4 को डी के से मल्टीप्लाई करेंगे 4 डी के आ जाएगा और प्लस 9 डी वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ऊपर वाली टर्म में देखें न्यूमिनेटर्स के अंदर तो आपको बी कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम बी कॉमन ले लेंगे 4k - 9 बच जाएगा हमारे पास। और नीचे से भी देखें बी कॉमन है, बी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से 4 और k बच जाएगा प्लस यहाँ से 9 बच जाएगा। इसी तरीके से राइट साइड के न्यूमिनेटर में से भी डी कॉमन लेंगे तो 4k - 9 बच जाएगा। और डिनोमिनेटर से भी हम लोग क्या करेंगे कि डी कॉमन लेंगे तो 4k + 9 बच जाएगा। अब स्टूडेंट बी से बी की कटिंग होगी, डी से डी की कटिंग होगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4k - 9/4k + 9। और इसी तरीके से राइट साइड पे 4k - 9/4k + 9 बच जाएगा। तो अगर दोनों साइडों के आंसर सेम आ जाए, यानी जब आप के मेथड अप्लाई करें और दोनों साइडों का आंसर कुछ भी आए, चाहे के आ जाए, चाहे 2k आ जाए, चाहे 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, सेम आ जाए। आप देखें लेफ़्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम आई है, तो इसका मतलब हैंस प्रूव दैट, जिस चीज़ को प्रूव दैट करने के लिए कहा गया था, शो दैट करने के लिए कहा गया था, वो स्टेटमेंट आपने यहाँ राइट कर देनी है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे हैंस प्रूव दैट 4a - 9b/4a + 9b = 4c - 9d / 4c + 9d। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 की होगी। और कोशिश किया करें स्टूडेंट्स इस वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 27 में एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।